बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। आज हमारा टॉपिक है कर्टसिस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस मेजर ऑफ कर्टसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कर्टसिस? कर्टसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन रिलेटिव टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है। ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हटकर कोई बनेगी तो फिर हम कहेंगे कि वो कर्टसिस है। मे बी वो पीकनेस में हो, जो कि ऐसे होती है पीकनेस में, या फ्लैटनेस में ऐसे होती है। ये हमारे पास यही चीज़ें हमें बताती हैं कि कर्टसिस है, कि ये डिग्री ऑफ पीकनेस एंड और फ्लैटनेस है। बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कर्टसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस। मेजर्स ऑफ कर्टसिस। मूवमेंट रेशियो, जैसे कि स्क्यूनेस वीडियो में मैंने आपको मूवमेंट रेशियो B1 बताया था। स्क्यूनेस के लिए हमें मूवमेंट रेशियो B1 को देखना पड़ता है, जबकि कर्टसिस में हमें मूवमेंट रेशियो B2 को देखना पड़ेगा। B2 इक्वल्स टू M4 डिवाइडेड बाई M22। M4 इज द फोर्थ मूवमेंट एंड M2 इज द सेकेंड मूवमेंट। Is the measure of curtosis which tells us the extent to which a distribution is more peaked or more flat topped than a normal curve। एक नॉर्म जो कर्टसिस है, हम ये तो कहते हैं ना कि कर्टसिस से हम फ्लैटनेस और पीकनेस, कर्टसिस हमें फ्लैटनेस और पीकनेस बताता है, लेकिन कर्टसिस मूवमेंट रेशियो B2 की हेल्प से हमें बताता है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीक्ड है और फ्लैट है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्टसिस। The first one is mesokurtic, the second one is platykurtic and the third one is leptokurtic। अब हम इन तीनों टाइप्स को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है। ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। if B2 equals to 3, then we said the curve is mesokurtic। जब इस शेप की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम कहेंगे ये मेसोकर्टिक कर्व है। द नेक्स्ट वन इज प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक की शेप हमारे पास ऐसे करके होती है, कुछ इस टाइप की होती है ऐसे। इसको हम कहते हैं प्लेटिकर्टिक। इफ B2 less than 3, then we said the curve is platykurtic। The next one is leptokurtic। leptokurtic में हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है वो ऐसे होती है। If B2 greater than 3, then we said the curve is leptokurtic। यहाँ पे हम जनरल इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास मूवमेंट रेशियो B2 होता है, B2 के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। इफ़ B2 इक्वल्स टू 3, देन वी सेड द कर्व इज मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक को हम नॉर्मल भी कहते हैं, नॉर्मल। सेकेंड वन इज B2 less than 3। If B2 less than 3, then we said the curve is platykurtic। The third and the last one is B2 greater than 3, then we said the curve is leptokurtic। इट मीन्स कि हमने जस्ट अपने B2 को मूवमेंट रेशियो को देखना है। मूवमेंट रेशियो अगर तो हमारे पास M4 M2 की वैल्यूज़ गिवन है या हमें निकालनी पड़ रही है, जो भी है, हमें जस्ट B2 का फार्मूला याद रखना है। B2 इक्वल्स टू M4 विच इज़ फोर्थ मूवमेंट एंड M2 स्क्वायर विच इज़ द स्क्वायर ऑफ सेकेंड मूवमेंट। B2 फाइंड करेंगे। B2 अगर तो इक्वल्स टू 3 आ रहा है तो हम कहेंगे द कर्व इज मेसोकर्टिक और नॉर्मल। जस्ट B2 की वैल्यू पे हमारी कर्टसिस डिपेंड करता है। हमने B2 की ही वैल्यू पे अपनी कर्टसिस को एक्सप्लेन करना है। जिस तरह हमने स्क्यूनेस को B1 की बेस पे एक्सप्लेन करना था, इसी तरह हम कर्टसिस को B2 की बेस पे एक्सप्लेन करेंगे।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हुआ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।